गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पाइथन डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। हमने डिफरेंशिएट किया था वेरिएबल्स जो पुरानी लैंग्वेजेस में होते थे और वेरिएबल पाइथन में कैसे डिक्लेयर होते हैं, या यू कैन से कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है पाइथन के अंदर। मैं वही चीज़ एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पुरानी लैंग्वेजेस में, पाइथन से पहले वाली लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल जो होता था वो एक कंटेनर की तरह होता था, स्टोरेज कंटेनर की तरह, जो यूजर से वैल्यू इनपुट करवा के अपने अंदर स्टोर करके रखता था, होल्ड करके रखता था, या किसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट से जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसको भी अपने अंदर होल्ड करके रखता था। क्या होल्ड करके रखता था? वैल्यू। बट पाइथन का जो वेरिएबल होता है ये वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ये उस वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब यूजर ने कोई वैल्यू डाली, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगी। मेमोरी में जो भी वैल्यू स्टोर होती है, मेमोरी का एक एड्रेस होता है। वो जो एड्रेस होगा ना, वो किसके पास स्टोर होगा? वो इस वेरिएबल के पास होगा। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि पाइथन का जो वेरिएबल होता है वो वैल्यू स्टोर नहीं करता है, वो रेफरेंस होल्ड करता है। किसका? वैल्यू का। एक्चुअल वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, वो क्या होल्ड कर रहा है? रेफरेंस, और यू कैन से एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज का। देखिए एल वैल्यूज आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज, आर वैल्यूज राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज। हम मैथ्स में पढ़ते हुए आए हैं आज तक, 11th क्लास में आ गए आप लोग। आप लिखते थे बचपन में लेट एक्स इक्वल्स टू 5, या एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वालिटी के इक्वेशंस या जो भी आप सॉल्व करते थे उनमें इस टाइप का कुछ लिखते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होता था, फिर इक्वल का साइन होता है, फिर राइट हैंड साइड में या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या कोई एक्सप्रेशन होगा। तो वो एक्सप्रेशन कोई वैल्यू जनरेट कर रहा होगा, या कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती थी। तो एग्जांपल देखिए आप, a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 10। तो इसका क्या मतलब हुआ? 20 किस में आ जाएगा? a में, और 10 किस में आ जाएगा? b में। तो जो ये 20 है ये आपकी r वैल्यू या RHS है, a जो है वो आपका एल वैल्यू या एल एच एस है। तो आर एच एस की वैल्यू ऑलवेज किस में शिफ्ट होती है? एल एच एस में। सेम फॉर बी इक्वल्स टू 10 में, 10 आपका आर एच एस या राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी, आर वैल्यू हो गई जिसको आपने किस में स्टोर कर दिया? बी में, जो क्या है? एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। बट राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ये पॉसिबल नहीं है, ये एरर है। देखिए मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट होगा या कोई एक्सप्रेशन होगा। बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 इक्वल्स टू ए। मतलब कांस्टेंट किस में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कौन आ गया? वेरिएबल। तो हम 20 के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। सेम 10 के अंदर हम बी की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। और एक्सप्रेशन राइट साइड में आना था, बट इस लास्ट वाले में एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में। मतलब ए इंटू बी के अंदर हमने बी की वैल्यू स्टोर कर दी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट विल शो एरर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए असाइनमेंट जब आपने किया था ए इक्वल्स टू 20 या बी इक्वल्स टू 10 वाला जो एग्जांपल था, उसी तरीके से पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसमें आप एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ असाइन करवा सकते हैं। और किसी लैंग्वेज की फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती है। तो हमने लिखा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स ये 10 जो है ये ए में भी आ गया, बी में भी आ गया और सी में भी आ गया। दैट मीन्स ए की वैल्यू भी 10 हो गई, बी की वैल्यू भी 10 हो गई और सी की वैल्यू भी 10 हो गई। अब 10 तीनों वेरिएबल्स में हो गया है। बट अगर आपको जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू जो तीन वेरिएबल्स को मिली है, मतलब सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को मिली है, बट आप चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को मिले, तो उनका ऑर्डर क्या होगा? नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। हमने लिखा x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। दिख रहा है? तो देखिए x लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वैल्यू है, इक्वल क्या होता है? जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है 10, वो x में आ जाएगी। उसी तरीके से y सेकंड वैल्यू है, इधर सेकंड वैल्यू कौन है? 20, तो y में कौन आ जाएगा? 20। z इधर थर्ड वैल्यू है, इधर थर्ड वैल्यू कौन है? 30, तो z में कौन आ जाएगा? 30। ये ऑर्डर वाइज चलता है, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा x इक्वल्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 25 कॉमा 50। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 25, y की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो आपने जब प्रिंट किया x कॉमा वाई को, तो ये क्या आउटपुट देगा? x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 50 है, तो ये आपको रेड में आउटपुट प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, x कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स।
अब देखिए y की वैल्यू ऊपर कितनी थी 50 और x की वैल्यू कितनी थी 25। तो x कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स। तो राइट हैंड साइड में पहले कौन है y की वैल्यू कितनी है 50। वो 50 किस में आ जाएगा x में, मतलब x की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 50। राइट हैंड साइड वाले x में अभी भी पुरानी वैल्यू मिलेगी आपको, तो कितनी है वो 25। वो 25 किस में आ जाएगी y में, मतलब नई वैल्यू x और y में क्या हो जाएगी 50 x में और y में 25। तो आप प्रिंट करेंगे तो देखिए 50 और 25 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है a कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 5 कॉमा 10 कॉमा 7। देखिए एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो पहले लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में आपके पास लिखा हुआ है b कॉमा सी कॉमा ए इक्वल्स टू a प्लस 1 कॉमा बी प्लस 2 कॉमा सी माइनस 1। तो आप पहले a प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, फिर b प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, फिर c माइनस 1 को सॉल्व करेंगे। ये तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे और वन बाय वन इनकी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स में असाइन होगी। जैसे a प्लस 1 की वैल्यू b में असाइन होगी, b प्लस 2 की वैल्यू c में असाइन होगी और c माइनस 1 की वैल्यू a में असाइन होगी। ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा है स्टेटमेंट असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। हमें पता है राइट हैंड साइड के जो भी स्टेटमेंट से कैलकुलेशन जो होगी वो किस में असाइन होंगे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स में। स्टेटमेंट 2 जो है विल फर्स्ट एवेल्युएट आरएचएस एंड देन असाइन देम टू एलएचएस। देखिए स्टेटमेंट 2 में ये लिखा हुआ है कि जो आरएचएस वाली वैल्यूज है a प्लस 1 b प्लस 2 और c माइनस 1 ये पहले सॉल्व होंगी लेफ्ट टू राइट। मतलब a प्लस 1 पहले सॉल्व होगा, b प्लस 2 बाद में सॉल्व होगा, c माइनस 1 उसके बाद में सॉल्व होगा और उनसे जो वैल्यूज जनरेट होगी वो वन बाय वन बी सी ए में असाइन कर दी जाएगी। देखते क्या होगा। अब आप a प्लस 1 करेंगे तो यू विल गेट 6, b प्लस 2 करेंगे तो यू विल गेट 12, c माइनस 1 करेंगे तो यू विल गेट 6। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं बी सी ए इक्वल्स टू 6 कॉमा 12 कॉमा 6 लिखा हुआ है। तो जब आप ए बी सी प्रिंट करेंगे तो b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू भी 6 है और c की वैल्यू 12 है। तो ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। देखिए अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। p कॉमा q इक्वल्स टू 3 कॉमा 5। p की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 और q की वैल्यू कितनी हो गई 5। नेक्स्ट लाइन में लिखा है q कॉमा r इक्वल्स टू p माइनस 2 कॉमा p प्लस 2। देखिए p की वैल्यू कितनी है हमें पता है 3, p की वैल्यू कितनी है 3, q की वैल्यू है 5। तो p माइनस 2 हमने किया तो p माइनस 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3 माइनस 2 1। तो q की वैल्यू हो गई 1 और 3 प्लस 2 करोगे तो कितना मिलेगा 5। तो r की वैल्यू हो गई 5। मतलब q की नई वैल्यू अब आपके पास में हो गई 1 और r की वैल्यू हो गई 5। जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा वो आप बताइए सोच के, क्या प्रिंट होगा पी क्यू आर जब आप प्रिंट करोगे। p की वैल्यू आप बताइए कितनी थी 3, तो p की वैल्यू तो 3 ही रहेगी। q की वैल्यू पहले 5 थी बट सेकंड वाला स्टेटमेंट जब चला तो 5 माइनस 2 नहीं सॉरी 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1। वो q में कितना आ गया 1। तो q की वैल्यू हो गई 1, p की 3 थी, q की हो गई 1 और p प्लस 2 जब आपने किया तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो r में भी कितना आ जाएगा 5, 1 बाय 1 जाएगा। तो p माइनस 2 किया तो 3 माइनस 2 1, वो किस में आ गया q में। 3 प्लस 2 किया 5 हुआ, वो किस में आ गया r में। p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 1 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आगे देखते हैं वही चीज़ लिखी हुई है लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होंगे आरएचएस वाले और वो फिर लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। अब x इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं x इक्वल्स टू 10 y कॉमा वाई इक्वल्स टू x प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है समझ में आया। तो अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 2 करेंगे तो यू विल गेट 12 और 10 प्लस 5 करोगे तो यू विल गेट 15। तो x की वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो होगी 12 और दूसरे में होगी 15। अब 12 मिल गई y को और दूसरे y को क्या मिल गई 15। तो पहले y की वैल्यू है 12, दूसरे y की वैल्यू है 15। बट अगर इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट y, अगर मैं क्या लिख देता हूँ प्रिंट y, तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा 15। वो लास्ट y को ही प्रिंट करेगा। अगर हाँ y इक्वल्स टू 12 के बाद में प्रिंट लिखता हूँ तो ये 12 कर देगा। फिर y इक्वल्स टू 15 के बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये 15 कर देगा। अगर मैंने दोनों y के लिए अलग अलग लिखे एक एक स्टेटमेंट में तो चल जाएगा। बट अगर y कॉमा वाई इक्वल्स टू 12 कॉमा 15 स्टेटमेंट के बाद में अगर मैं प्रिंट y लिखता हूँ तो ये सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करेगा जो अपडेटेड वैल्यू उसको मिलेगी। ठीक है ना, ये लिखा हुआ भी है सो इफ यू प्रिंट y आफ्टर दिस स्टेटमेंट यू विल गेट 15। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है x कॉमा एक्स इक्वल्स टू 20 कॉमा 30। मतलब x की पहली वैल्यू थी 20, दूसरी वैल्यू थी 30। मतलब y वाले स्टेटमेंट जब भी आएगा तो x में मिलेगा आपको 30। अब क्या हो रहा है y कॉमा वाई इक्वल्स टू x प्लस 10 x प्लस 20। 30 प्लस 10 40 और 30 प्लस 20 50। तो एक y की वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी 40 और दूसरे y की वैल्यू कितनी हो गई 50 और x में कितना पड़ा है 30।
तो यहाँ क्या आंसर आ गया 30,50। नहीं समझ में आएगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप वापस पूछिएगा क्लास के अंदर, तब क्लियर करेंगे अपन इस चीज को। अब बात आती है वेरिएबल डेफिनेशन की। देखिए वेरिएबल पाइथन के अंदर अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करवाते हैं तब वो वैल्यू डिक्लेयर हो जाता है। अगर आप जब तक वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं वो क्रिएशन नहीं माना जाता है, इट विल शो एरर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ लिखा प्रिंट एक्स, पर प्रिंट एक्स से पहले हमने एक्स में कोई वैल्यू नहीं दी है, प्रिंट एक्स के बाद हमने एक्स इक्वल टू 20 कर दिया है, बट हमने प्रिंट एक्स जब किया इससे पहले एक्स में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेगा, एरर देगा। अगर इससे पहले मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू 0 तो ये सब एरर्स हट जाएंगे और ये प्रिंट एक्स जो फर्स्ट वाला प्रिंट एक्स है ये 0 प्रिंट करेगा, और फिर हमने उसी एक्स को क्या वैल्यू दे दी 20, तो जब ये प्रिंट एक्स नीचे वाला होगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा 20। अब डायनेमिक टाइपिंग, देखिए डायनेमिक टाइपिंग ये कहता है कि पाइथन का जो वेरिएबल होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू के साथ स्टक नहीं होता है। आप कभी एक वेरिएबल को किसी भी तरह की वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एक्स इक्वल्स टू 10 किया, प्रिंट किया, तो ये एक्स क्या प्रिंट करेगा 10। फिर इसी एक्स को मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो एक्स ऊपर तो इंटीजर वैल्यू ले रहा था, अब वो किस टाइप का डेटा लेने लग गया, स्ट्रिंग, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी जो लास्ट आपको बोला x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, उसको समझिए। पहले ये x जो था ये किसको रेफर कर रहा था, इंट वैल्यू 10 को। जैसे ही आपने इसको स्ट्रिंग वैल्यू रेफर करवाई तो देखिए हेलो वाला जो इंट 10 वाला जो x की वैल्यू जिसे पॉइंट करी थी वो लिंक टूट गया, और अब x किसको पॉइंट करने लग गया, हेलो वर्ल्ड को। तो यहाँ यही है कि x का कोई फिक्स डेटा टाइप मेंशन नहीं था, तो x को जैसी भी आप वैल्यू देंगे वो उसी टाइप की वैल्यू का बन जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इस टाइप से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो कैलकुलेशन में एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक की तो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 2। x में 10 था इंटीजर वैल्यू, उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो जो भी वैल्यू आई वो आपने 5 में असाइन कर दी, वैलिड स्टेटमेंट है। फिर आपने x में डे डाल दिया जो कि किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ये भी वैलिड है, जा सकती है वैल्यू। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लास्ट आपने लिखा है y इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 2, पर डे जो स्ट्रिंग है उसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो है y इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 2 ये आपको एरर शो कर देगा। तो जब डायनामिक बाइंडिंग करते हैं, डायनामिक टाइपिंग करते हैं, तो इस टाइप के एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने डेटा टाइप तो फिक्स कर नहीं रखा, जैसी हमें जरूरत पड़ी हमने वैसी वैल्यू उसको दे दी, उसने भी ले ली, बट कैलकुलेशन में इट विल शो एरर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ ये बता रहा हूँ मैं, टाइप एक मेथड होता है जो आपको बताता है कि जो भी आपने वैल्यू या वेरिएबल लिया है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करके बैठा है। आपने लिखा a इक्वल्स टू 10, आपने लिखा टाइप ए, तो ए किस टाइप की वैल्यू है, नॉन डेसिमल वाली वैल्यू, तो क्या है इंटीजर वैल्यू, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, क्लास इंट। आपने लिखा a इक्वल्स टू 20.5 और फिर आपने टाइप लिखा, तो टाइप डेटा टाइप बताता है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को रेफर कर रहा है। 20.5 किस टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो क्लास फ्लोट लिखा हुआ आ जाएगा, डेसिमल वाली वैल्यू को फ्लोट कहते हैं। ए इक्वल्स टू हेलो, हेलो किस टाइप की वैल्यू दिखा रहा है, स्ट्रिंग टाइप की, तो जब मैंने लिखा टाइप ए तो क्या आउटपुट दे रहा है मुझे, स्ट्रिंग। नई चीज़ है, समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बिल्कुल काम माइंड से आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछिए, जहाँ भी एरर आता है, जहाँ भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ भी कोई डाउट आती है, उसी पॉइंट पर आप मुझसे पूछिए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हम लोग दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, आप पूछिए, क्योंकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास रह गई तो ये आपको आगे दिक्कत करेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो आगे बड़े प्रोग्राम्स नहीं, मोस्ट प्रोबेबली एक और क्लास उसके बाद हम प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें कि कैसे ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, कैसे वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़िए ध्यान से, बाय।